आज हम फिर से आपके सामने 10th क्लास का 9.1 एक्सरसाइज लेकर आए हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज। इसका हमने इससे पहले जो है पहला सवाल करा था और इससे पहले हमने इसको कुछ एग्जांपल भी करते। अब हम इसका जो है दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। बोला गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद तो इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यानी कि उस पेड़ की कुल लंबाई पता करनी है। क्या बोला गया है कि एक पेड़ है लगा हुआ है, आंधी से उसका वो बीच में से टूट जाता है, बीच में से कहीं टूट जाता है, फिर उसका जो टॉप है किसका, पेड़ का, वो ज़मीन को छूता है। तो उसने बोला कि वो कितनी दूरी पर जो है उस पेड़ की जो लंबाई है कितनी है। उसने बताया कि जो पेड़ की जो जड़ है वो और जहाँ पे पेड़ टच करता है वो है 8 मीटर, उनके बीच की दूरी 8 मीटर। देखो जैसे कि बोला गया ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये इसका शिखर हो गया पेड़ का, ठीक है। अब ये पार्ट टूट जाता है कहीं से, ये टूट गया, यहाँ पर टूट गया। अब ये जो है इसको छूता है, ये टूट गया। अब ये पार्ट क्या है, ज़मीन को छू गया, तो यहाँ पे ये ज़मीन को छू गया। अब इसने बोला कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। अब उसने बोला कि इस टोटल पेड़ की लंबाई कितनी है। इस पेड़ की लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो और एंगल कितना डिग्री का बताया इसने, 30 डिग्री का बताया कि भाई 30 डिग्री के एंगल पे जो है झुक जाता है। अब इतनी से इतनी तक की दूरी तो बता दी इसने 8 मीटर। तो अब देखो पेड़ की लंबाई कैसे निकलेगी, जब मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जोड़ दूंगा तो पूरे पेड़ की लंबाई बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ करता हूँ इसको ए, ये बी, ये सी और ये डी करता हूँ। तो देखो क्या होगा, डी बी प्लस बी सी, इन दोनों जब जोड़ दूंगा तो क्या बना देगा, ये ए सी बना देगा, यानी कि पेड़ की कुल लंबाई बना देगा, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया। अब मैं निकालता हूँ ये, इन दोनों में से कोई सा एक निकालता हूँ। तो देखो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल देखो ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का। तो एंगल सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एंगल डी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब ये 30 डिग्री का, तो ये बचेगा कितना डिग्री, 60 डिग्री बचेगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री बचेगा, सॉरी 60 डिग्री का बचा, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि एंगल बी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एंगल का मान कितना होता है। देखो वैल्यू क्या होती है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। तो मैंने बताया था 1, 2 और 3, सबसे बड़ी संख्या जो है उसको रूट में डाल दो, ये रूट में डल गई। ऐसे आपको बताया था ना 45, 45 और 45, ये एक और ये 2, सबसे बड़ी को रूट में डाल दिया, ये भी एक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो दे रखा है वो और जो निकालना है वो, उन दोनों को यूज़ करना है। तो दे रखा हमें क्या, डी सी दे रखा है, डी सी अपॉन मैंने करा बी सी, क्या करा, बी सी। अब डी सी अपॉन बी सी क्या होता है, देखो अब नहीं पता तो देखो इसको कैसे करते हैं। देखो लाल बटे कक्का, ये होता साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये क्या होता है, टेन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है, ये होता है कोसेक, ये सेक और ये क्या होता है कॉट, ठीक है। देखो डी सी अपन में बी सी है, यानी कि ये क्या है, बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या है, बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। तो क्या होगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो कॉट, ये क्या है कॉट है, ये भी क्या है कॉट है। तो नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या आता है कॉट। तो कॉट कितना हो गया, कॉट हो गया, ये कितने डिग्री एंगल रखा है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब डी सी हमें कितना देखा, डी सी हमें देखा 8, बी सी तो हमें निकालना है, तो ये ऐसे रह गया, ठीक है। अभी हमने जो है
जो वैल्यू रखी वो रखी है। अब हम देखेंगे वैल्यू एंगल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एंगल को। देखो 30 है, 30 के सामने ये है BC, यानी कि BC के सामने BC की वैल्यू आएगी, यहाँ पे BC लिखा था, यहाँ सॉरी BC यहाँ लिखा था, तो BC की वैल्यू लिखी। देखो 30 है, 30 के सामने 1, BC का नीचे, तो इसकी वैल्यू भी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो BC कितना, 30 के सामने कितना 1, यानी भी कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ पे 1 होगा। अब मैंने ऊपर लिखा DC किसके सामने, DC 60 के सामने है, ठीक है। तो DC की वैल्यू कहाँ पे आएगी, ऊपर आएगी, और 60 के सामने कितना, √3, तो √3 आएगा। अब इनकी क्रॉस इंटू करते हैं, तो क्रॉस इंटू जब करेंगे तो जाएगा 8 बराबर BC √3। अब क्या है, ABCD के साथ जो संख्या होती है सामने संख्या के नीचे आती है, तो 8 बटे में √3, कितना, √3, तो ये रख दिया मैंने √3। अब इस 3 को मैं, जो नीचे कभी भी रूट की संख्या बचनी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको √3 के इंटू कर देंगे। यहाँ √3 लिखा, यहाँ भी √3 लिखा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा BC, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 √3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा, क्योंकि रूट की संख्या जब √4 की इंटू 4 से करेंगे तो 4 बचता है, 5 की √5 से इंटू करते हैं 5 बचेगा, √2 की इंटू करेंगे √2 से तो कितना बचेगा 2, √3 की इंटू √3 से 3, यानी कि किसी भी दो एक जैसी संख्या और दोनों रूट में, तो उसमें से सिर्फ एक ही संख्या बचती है। अब हमने निकाल लिया भाई BC निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, BC की वैल्यू निकाल ली। अब हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा क्या, DC, क्योंकि जब मैं DC और BC को जोड़ूंगा तभी तो AC बनेगा। तो अब BC की वैल्यू, BD की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जो दे रखा वो और जो निकालना वो, उसको यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा BD अपॉन में क्या दे रखा, DC। वैसे तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, BC को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो BD अपॉन में DC, यानी कि कर्ण बटे में आधा। तो कर्ण बटे में आधा क्या होता है, कर्ण बटे में आधा होता है सेक, कर्ण बटे में आधा क्या होता है, सेक। तो यहाँ लिखूँगा सेक, क्या लिखूँगा, सेक। और सेक कितना, 30 डिग्री, क्योंकि सवाल में 30 डिग्री का एंगल रखा था इसलिए, तो 30 डिग्री देखूँगा, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया। अब BD की वैल्यू है कोई, BD की वैल्यू तो हमें है ही नहीं, हमारे पास है नहीं, निकालनी है, तो BD रख दिया मैंने। DC की वैल्यू तुम्हारे पास है, हाँ भाई हैगी, DC की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। अब सेक 30 का था, अब वैल्यू देखेंगे, वैल्यू रखते हैं। देखो BD किसके सामने, BD है इसके सामने, ये कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने कितना 2, ठीक है, कितना आएगा 2। हाँ यहाँ पे जो है 45 नहीं है, 90 है ये, ठीक है, ये हो गया। अब DC के सामने कौन सी है, DC किसके सामने, 60 के सामने, तो 60 के सामने बना √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो अब क्रॉस इंटू करते हैं वापस, तो √3 BD हो जाएगा, ये कितना हो गया 16। अब ABCD के साथ जो संख्या थे सामने संख्या के नीचे, तो BD अपॉन में, BD बराबर में 16 अपॉन में √3। अब यहाँ पे भी √3 अपॉन नीचे आ गया √3, तो इसका भी क्या करेंगे, फिर रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो यहाँ √3 हो गया, यहाँ भी √3 हो गया, तो 16 √3 हो गया ये, और ये 3 हो गया। अब वैल्यू कैसे निकलेगी, पेड़ की लंबाई क्या होगी, AC है, तो AC के लिए हम क्या करेंगे, AC बराबर में क्या होगा, BD जमा BC, क्या BC, तो AC निकालना है। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 √3 बटे में 3, और BD की वैल्यू कितनी है, 16 √3 बटे में 3। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर नीचे, देखो नीचे कितना है, 3 है, अगर नीचे अलग अलग होता तो इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई करते, और नीचे से नीचे गुणा करते। लेकिन जब नीचे सेम होता है, क्या नीचे जब सेम होता है तो हम दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऐसे लिखते हैं, 3 लगी है नीचे वाली में से, और ऊपर की जो संख्या है उसको वैसे वैसे लिख देते हैं। यहाँ लिखा मैंने 8 √3 जमा 16 √3। अब क्या होगा, देखो 8 और 16 कितना हो गए, 8 और 16 होता है 24, तो 24 √3 हो गया बटे में 3, इसको मैंने से काट दिया, 3 8 24। तो AC बराबर कितना आया, 8 √3 आ गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।